हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पे। मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कैंसर यानी कर्क राशि की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। तो ये जो रीडिंग है वो आप लव और करियर दोनों के बिहाफ पे देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप सन मून राइजिंग हो कर्क राशि कैंसर साइन तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आप मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ और भी सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो देखते हैं पास्ट में क्या चल रहा था कैंसर आपके लाइफ में, पास्ट में क्या चल रहा था कैंसर कर्क राशि की लाइफ में। डिवाइन प्लीज बताएं। 9 ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में, ओके। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये, ठीक है। और जुलाई मंथ में क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में कैंसर, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जुलाई मंथ में कैंसर आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी चैलेंज 2 ऑफ वॉन्ड्स जुलाई मंथ में। एडवाइस क्या है कैंसर आपके लिए जुलाई मंथ में, डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है आपकी लाइफ के लिए। जजमेंट, ओके। हिडन फैक्टर में क्या है कैंसर आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में, हिडन फैक्टर क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। 7 ऑफ सोर्ड, ओके, ठीक है। आउटकम क्या रहने वाला है कैंसर आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में, क्या आउटकम रहेगा। लवर्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पास्ट में देखूँ ना तो आप बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं आपको, कोई ना कोई बात की एक चिंता सी सता रही है आपको। तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहे हो या बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ चल रही हैं जिनको लेके आप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, ठीक है। पास्ट में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आ रही है। प्रेजेंट में डेविल एनर्जी, एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो तो वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है उस पर्सन का आपके ऊपर। और सेकंड चीज़ ये, विद दिस डेविल आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो सकते हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकता है इनसे होती हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपसे हाइड करते हो। तो एक टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे एग्जैक्टली शो हो रही है, ठीक है। और फ्यूचर में अगर 6 ऑफ कप्स आया है तो मैं ये कहूँगी कि एक रीयूनियन की भी एनर्जी है बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे केसेस में ये भी है कि हो सकता है आप किसी चाइल्डहुड मेमोरी में जा रहे हो या अपने किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। हम क्लेरिफाई करेंगे अभी। सबसे बड़ी चैलेंज में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी डिसीज़न को लेना आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है जुलाई मंथ में। कोई 2 ऑप्शंस दिख रही है, कोई 2 चॉइस दिख रही है, कोई दो रास्ते दिख रहे हैं जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है, बट आप वेट कर रहे हो, आप थोड़ा सा श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा नज़र आ रहा है। जजमेंट है, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है ये, और ये कार्ड ये भी कहता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जो भी हो रहा है उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। एक ऊपर वाले का हस्तक्षेप भी नज़र आ रहा है आपकी चीज़ों में। मे बी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, मे बी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से यूनिवर्स उस चीज़ को प्लान कर रहा है। ये एक फाइनल कॉलिंग की भी कार्ड है, फाइनल डिसीज़न का भी कार्ड है, ठीक है। तो गो विद द फ्लो, मैं यही कहूँगी। और हिडन फैक्टर में 3 ऑफ कप्स है, तो कोई सेलिब्रेशन, कोई एंजॉयमेंट दिख रही है जो आपको नहीं पता, बट यस ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है।
ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड है, तो आप हो सकता है किसी चीज़ से भाग रहे हैं, कोई चीज़ है आपको फेस करनी, आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ छुपा रहे हैं किसी से, ठीक है। और ये कार्ड एडवांटेज लेने का भी है, और या फिर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, आपको कोई ऐसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। आउटकम में लवर्स है, तो आप किसी कनेक्शन के बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये डीप पैशनेट इंटीमेट कनेक्शन है, फिज़िकली इंटीमेसी भी है इस कनेक्शन में। तो ये कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत फील कर रहे हो उन सब बातों को, चीज़ों को, ठीक है। देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है कैंसर पास्ट में, क्या है ये 9 ऑफ सोर्ड, द एम्परर। तो ये फादर की वजह से कोई टेंशन हो सकती है, फादर फिगर कोई हो सकते हैं जिनको लेके आप बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे। फादर फिगर हो सकते हैं, या फादर लाइक कोई हो सकता है, या हो सकता है ये कोई पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत रूड है, एग्रेसिव है, ठीक है, काफ़ी चैलेंजिंग है इनसे डील करना। ये इस तरह के कोई पर्सन हो सकते हैं, या ये मेनली को आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फादर हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटेटिव नज़र आ रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो इस पर्सन की, हाई स्टेटस हो समाज में, सोसाइटी में। बट ये पर्सन साथ ही साथ बहुत र्यूड, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कम बोलना, और र्यूडनेस के साथ बोलना, बिहेव थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो उस चीज़ को लेके एक एंग्जाइटी या कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, इस पर्सन की वजह से। यहाँ पे प्रेजेंट में डेविल क्यों है, डेविल क्यों है प्रेजेंट में, 7 ऑफ सोर्ड। तो हो सकता है ये पर्सन ने आपको चीट किया था, ये पर्सन ने आपको बहुत सारे आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोले, आपसे चीज़ें हाइड करी, और आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न पर्सन है, और इस पर्सन से डील करना अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आपको सब पता भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको सब पता चल रहा है, स्टिल आप हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। या फिर ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको पास्ट में चीट किया था, झूठ बोले थे, धोखा दिया था, ठीक है। तो वो ये पर्सन हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये कोई पर्सन नज़र आ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत सारे आपने ड्रीम देखे थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन किया था, और आप इस पर्सन को बहुत लॉयल और कमिटेड समझते थे, बट एट द एंड शायद वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है ये कोई आपके फ्रेंड हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो कि कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। तो कोई मैसेज, कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, बातचीत हो रही है, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता चली हो। टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स। देखो, ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन, आप ना एक, आपके लाइफ में काफ़ी लोग दिख रहे हैं कैंसर, पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है।
आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपसे बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत ही एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आप स्टिल इस पर्सन के साथ साथ शायद रहना चाहते हो, ठीक है। और ये बात आपको भी समझ में आ रही है कि ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ कोई और भी हो सकता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, जो आपके साथ सच में रहना चाहते हैं, तो आप उनके भी बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन ऐसे भी है जिनका ये शायद फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है, जो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं, एज गैप हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं कुल मिला के। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप ज़्यादा एफर्ट मत मारो, चीज़ों को थोड़ा सा सरेंडर करो, और आप, ऐसा लग रहा है आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो और आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं मिलेगा। आप काफ़ी पैशनेट हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी गुड लुकिंग भी हो। तो थोड़ा सा ना आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा आप एफर्ट करोगे तो चीज़ें बन नहीं पाएंगी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो देखो हिडन फैक्टर में सेलिब्रेशन तो है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी उस पर्सन की एनर्जी है, आप उस इंसान को मिस कर रहे हो, आप उस इंसान को कहीं ना कहीं अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कैंसर कि सबसे पहले तो आप अपने फादर की वजह से बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे, एंड प्रेजेंट में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको लग रहा है कि आपको इस पर्सन ने चीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया है, आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। साथ ही साथ किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से बात कर रहे हो जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है इस पर्सन की। बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत बात हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बात नहीं हो रही है। स्टिल आप इस पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हो, अपने पास्ट पर्सन को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे डिसीज़न इसीलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि अभी भी आप उस पास्ट पर्सन के उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, और आपको इसी वजह से डिफ़िकल्टीज हो रही हैं डिसीज़न लेने में। ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड क्यों है, देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड, द लवर्स। तो आपको लग रहा है कि आपका और इसका काफ़ी डीप इंटीमेट कनेक्शन था इस पर्सन का, और आपने इस पर्सन को अपना सब कुछ दिया, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। आपको लगता था ये सोलमेट कनेक्शन है आपके। इस पर्सन ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा लग रहा है, सिर्फ एक तरफ से ही कनेक्शन नहीं थी, ठीक है। और ये एक बहुत डिवाइन कनेक्शन थी, लेकिन आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको चीट किया। इतना कुछ करने के बाद भी आपने इतना कुछ किया इस पर्सन के लिए, स्टिल इस पर्सन ने आपको चीट किया। आपको कभी ये उम्मीद नहीं थी इस पर्सन से, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। आउटकम में लवर्स क्यों है, देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड। तो आपने भले ही इतना प्यार किया इस पर्सन से, लेकिन आपने बिल्कुल इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। आप इस पर्सन से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, और डिस्टेंस दिख रही है, सेपरेशन दिख रही है, बिकॉज आपने बहुत प्रैक्टिकल होना भी शुरू कर दिया है। प्रैक्टिकल होके आप सोच रहे हो अपनी लाइफ के लिए, बिकॉज आपको इस पर्सन से सिवाय दिक्कतों के कुछ मिला नहीं है। इस पर्सन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गई थी, आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे जुलाई मंथ में भी आप इस पर्सन को बहुत मिस तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी से बात कर रहे हो। ये पर्सन भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये करियर में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और लेकिन आपकी बहुत थोड़ी लेवल पे बात हो रही है, मतलब बहुत इनिशियली जो कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, वैसा हो रहा है कि लाइक शुरुआत का रिलेशन है, तो आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इंसान पे, ठीक है।
तो ये रीडिंग है। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। और आपके पर्सन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और जेमिनी स्पेशली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सो रीडिंग आई होप रेजोनेट करें, पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। सो थैंक यू।